माँ, आंखें खोलो माँ, भगवान के लिए अपनी आंखें बंद मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ, कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, बाहर देख, कितना भयंकर तूफान आया है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में बाहर मत जा। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, तुम्हारी सांसें उखड़ रही हैं और तुम मुझसे रुकने को कह रही हो। इस गांव का जमींदार भले ही पत्थर दिल हो, लेकिन आज मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगा, उससे भीख मांगूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए दवाई के पैसे लेकर ही लौटूंगा। बाहर काली स्याह रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान थरथरा रहा था। मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। रामू की मां सरस्वती कई दिनों से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। आज उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रामू अपने आंसुओं को पोंछते हुए जमींदार की हवेली की तरफ दौड़ पड़ता है। हे ईश्वर, मेरी माँ की करसा करना, आज मेरी परीक्षा मत लो। मुझे बस जमींदार से थोड़े से पैसे दिला दो, ताकि मैं शहर से हकीम को बुला सकूं। पानी की बौछारें रामू के चेहरे पर कोड़ों की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार थमी नहीं। कुछ ही देर में वो जमींदार भानु प्रताप की विशाल हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है। हवेली के भीतर गर्म मशालें जल रही थीं और जमींदार अपने मुनीम के साथ बैठा हुआ था। मालिक, दया करिए मालिक, मेरी माँ मुंह में खड़ी है, उसे बहुत तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे बस 50 रुपए दे दीजिए मालिक, मैं जीवन भर आपके यहाँ मुफ्त में गुलामी करूंगा। अरे ओ रामू, तू यहाँ इस आधी रात को भीख मांगने आया है? जमींदार भानु प्रताप का खजाना कोई खैरात की दुकान नहीं है, जहाँ कोई भी ऐरा गैरा आए और पैसे ले जाए। सरकार, सही कह रहे हैं आप। इन भिखारियों को तो बस बहाना चाहिए। कल कहेंगे कि बैल बीमार है, आज कह रहे हैं माँ बीमार है। नहीं मुनीम जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप चलकर मेरी माँ की हालत देख लीजिए। अगर आज रात उसे दवा नहीं मिली तो वो दम तोड़ देगी। मालिक, आप तो पूरे गांव के अन्नदाता हैं, मुझ गरीब पर दया करिए। दया? दया मुफ्त में नहीं मिलती रामू। लेन देन का नियम तो तू जानता ही है। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा, अभी इसी वक्त। कहिए मालिक, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। देख रहे हो बाहर कितनी बारिश हो रही है। मुझे अपनी हवेली में कुछ कामों के लिए सूखी लकड़ियों की जरूरत है। मुझे अभी के अभी सूखी लकड़ियां लाकर दें, तभी तुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन मालिक, बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है। इस तूफान और बारिश में भला कहाँ मिलेंगी? सारा जंगल गीला हो चुका होगा। तो फिर रास्ता नाप। तुझे तेरी माँ की जान प्यारी नहीं है, तभी तू बहाने बना रहा है। सूखी लकड़ी ला और पैसे ले जा, वरना दफा हो जा यहाँ से। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं जाता हूँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। मैं आपके लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगा। जमींदार की क्रूर शर्त सुनकर रामू का दिल बैठ गया। इस मूसलाधार बारिश में सूखी लकड़ी ढूंढना साक्षात यमराज से लोहा लेने जैसा था। लेकिन अपनी माँ की ममता के आगे रामू को हर खतरा छोटा लगा। वो कुल्हाड़ी उठाकर घने और डरावने जंगल की ओर भागने लगा, जहाँ बिजली कड़कने पर पेड़ों की परछाइयाँ किसी दैत्य जैसी दिखाई दे रही थीं। इतनी बारिश में सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? पेड़ की टहनियाँ तो भीग चुकी हैं। हाँ, पुराने विशाल बरगद के पेड़ के खोखले तने के अंदर शायद कुछ सूखी टहनियाँ मिल जाएं। मुझे वहीं जाना होगा। रामू अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ जड़ से उखड़ने को तैयार थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उस रोशनी में रामू को एक बेहद अजीब और विशाल पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। ये कैसा पेड़ है? मैंने इस जंगल में आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। इसका तना कितना सूखा और कड़ा है। इसकी टहनियां सूखी लग रही हैं। अगर मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो जमींदार को सूखी लकड़ी मिल जाएगी। जैसे ही रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही पूरे जंगल में एक गहरी गूंजती हुई मानवीय आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेहद भारी थी, जिससे पूरा वातावरण ठहर गया। रुको, थम जाओ नवयुवक, अपनी कुल्हाड़ी नीचे करो, मुझ पर वार मत करो। कौन है वहां?
सामने आओ। भूत या कोई शैतान है? डरो मत, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं वही पेड़ हूँ जिसे तुम काटने जा रहे हो। क्या एक पेड़ इंसानी आवाज में बोल रहा है? नहीं, ये मेरा भ्रम है। भूख और चिंता के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये तुम्हारा भ्रम नहीं है रामू, मैं सच में बोल रहा हूँ। मेरी आंखों को देखो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं इस जंगल का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा असली नाम धनपाल है। मैं कभी इस राज्य का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यापारी हुआ करता था। मेरे पास सोने चांदी के अंबार थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, लेकिन मेरे भीतर अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। फिर आपकी ये दशा कैसे हुई? आप एक पेड़ कैसे बन गए? मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। एक दिन एक भूखे और प्यासे तपस्वी महात्मा मेरी चौखट पर आए। उन्होंने मुझसे थोड़ा सा पानी और अन्न मांगा, लेकिन मैंने अपने धन के घमंड में उनका अपमान किया, उन्हें दुत्कारा और अपने पहरेदारों से कहकर उन्हें धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। फिर उन्होंने आपको श्राप दे दिया? हाँ, उस महात्मा की आंखों में क्रोध और दुख की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने मुझसे कहा, जिस धन और प्रकृति के संसाधनों पर तुझे इतना घमंड है, तू उसी प्रकृति का एक बेजान हिस्सा बनकर सदियों तक खड़ा रहेगा। तू एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसके पास चेतना तो होगी, लेकिन तू हिल नहीं पाएगा। और तभी से मैं इस घने जंगल में इस वृक्ष के रूप में कैद हूं। ये तो बहुत भयानक है, सदियों से एक ही जगह खड़े रहना। लेकिन क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? मुक्ति का उपाय है रामू, लेकिन वो बेहद कठिन है। आज तक कोई भी इंसान मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब मेरे सोने के बारे में सुनकर लालच में पड़ गए। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी बीमार माँ के लिए सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भाव दिख रहा है। हाँ बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे जमींदार को सूखी लकड़ी देनी है ताकि वो मुझे पैसे दे। अगर मैंने देर की तो मेरी माँ मर जाएगी। उस दुष्ट जमींदार के पास मत जाओ रामू। वो तुम्हें कभी पैसे नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेगा। तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करा दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कभी करीब नहीं रहेंगी। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी माँ की जान बचाने और आपको आजाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ध्यान से सुनो रामू। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर घने पहाड़ों के बीच एक अत्यंत रहस्यमयी नीलकमल झील है। उस झील का पानी कोई साधारण पानी नहीं है, वो पवित्र और जादुई जल है। तुम्हें उस झील के पास जाना होगा और वहां से एक कलश पानी लाकर मेरे ऊपर डालना होगा। जैसे ही वो पवित्र जल मुझ पर गिरेगा, मेरा ये श्राप टूट जाएगा और मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। उत्तर दिशा के पहाड़? वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है बाबा। वहां हिंसक जंगली जानवर और रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं, और इस तूफान में वहां जाना। मुझे पता है रामू, वो रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारी माँ की सांसें भी टूट रही हैं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर तुम सूर्योदय से पहले वो जल लेकर नहीं लौटे तो मेरी मुक्ति का यह अवसर अगले 100 साल के लिए टल जाएगा। क्या तुम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरी माँ के जीवन और आपकी आजादी के लिए मैं मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हूँ। मुझे रास्ता बताइए बाबा, मैं अभी निकलता हूँ। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे रामू। सीधे उत्तर की ओर जाओ, जहाँ बादलों की बिजली पहाड़ों को छूती दिखाई दे रही है। वही तुम्हें वो नीलकमल झील मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां के झील देवता से पानी पाना आसान नहीं होगा। हे ईश्वर, मेरे पैरों की शक्ति अब जवाब दे रही है। पथरीला रास्ता, ये तीखे कांटे पैरों में चुभ रहे हैं, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। माँ, तुम्हारी दवा के लिए मुझे इस पहाड़ को पार करना ही होगा।
तूफान और भयंकर होता जा रहा था। पैदल चलते हुए रामू का शरीर ठंड से जम रहा था। उसके पास न तो तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही पैरों में चप्पल। तीखे पत्थरों ने उसके पैरों को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन हर दर्द पर उसकी माँ का चेहरा हावी था। तभी अचानक घने पेड़ों के पीछे से एक भयानक गुर्राहट गूंजती है। एक जंगली भेड़िया उसकी राह रोककर खड़ा हो जाता है। पीछे हट जाओ, आज मेरे रास्ते में मत आओ। आज मुझ में एक बेटे की शक्ति है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। रामू की आंखों का निडर साहस देखकर जंगली भेड़िया धीरे धीरे पीछे हट जाता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। रामू बिना पल गवाए आगे बढ़ता जाता है। अंततः घने कोहरे को चीरते हुए वो उस घाटी के शिखर पर पहुंचता है, जहां नीचे एक अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। ये तो सचमुच जादुई है। चारों तरफ भयंकर तूफान है, लेकिन इस घाटी के भीतर पानी कितना शांत है। और ये नीलकमल, पानी के भीतर से नीली रोशनी निकल रही है। यही वो नीलकमल झील है। झील का पानी शांत और अलौकिक था। तूफान का एक भी झोंका उस पानी को हिला नहीं पा रहा था। रामू भागकर झील के किनारे पहुंचता है और अपने पास रखे मिट्टी के कलश को पानी में डुबाने के लिए आगे बढ़ाता है। जैसे ही कलश का निचला हिस्सा पानी को छूता है, पूरी झील में एक जबरदस्त हलचल होने लगती है। पानी का रंग गहरा नीला होने लगता है। ठहरो मूर्ख मानव, इस पवित्र और दिव्य नीलकमल झील के जल को छूने का दुस्साहस किसने किया? झील के बीचों बीच से पानी की एक विशाल लहर उठती है और वो धीरे धीरे एक दिव्य चमकते हुए पुरुष के रूप में बदल जाती है। उनकी आंखें सूर्य की तरह धधक रही थी और उनकी आवाज से पहाड़ों की चट्टानें कांपने लगी थीं। रामू भय से कांपते हुए पीछे गिर पड़ता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं कोई चोर या पापी नहीं हूँ। मैं केवल अपनी बीमार माँ की जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी माँ की जान बचाने के लिए? लेकिन तुम्हारे तने में छिपा सच कुछ और ही कह रहा है। तुम यहाँ उस पापी धनपाल को आजाद करने के लिए जल लेने आए हो, जिसने अपने जीवन में केवल लालच और अहंकार को पूजा है। हाँ प्रभु, आपकी बात सत्य है। मैं उसी पेड़ की मुक्ति के लिए ये जल लेने आया हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। जमींदार बिना सूखी लकड़ी के मुझे पैसे नहीं देगा। उस पेड़ ने मुझसे वादा किया है कि यदि मैं उसे आजाद कर दूं, तो वो मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए धन देगा। मनुष्य, तुम कितने भोले हो और कितने मूर्ख भी। क्या तुम एक ऐसे पापी पर विश्वास कर रहे हो जिसने अपने धन के मद में एक सिद्ध तपस्वी का अपमान किया था, जो अपनी सजा भुगत रहा है? उसे आजाद करना प्रकृति के न्याय के विरुद्ध है। प्रभु, मैं धनपाल के पापों का समर्थन नहीं करता, लेकिन क्या पश्चाताप की कोई सीमा नहीं होती? वो सदियों से उस पेड़ के रूप में खड़ा है, गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान को सह रहा है। क्या उसकी ये सजा उसके पापों के प्रायश्चित के लिए काफी नहीं है? और प्रभु, मुझे धन का लालच नहीं है। मुझे बस अपनी माँ को ठीक करना है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है मनुष्य, लेकिन इस दिव्य जल को पाने का एक नियम है। बिना परीक्षा के यहां से एक बूंद जल भी बाहर नहीं जा सकता। यदि तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे तो तुम्हें कलश भर जल मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम इसी क्षण इस झील के भीतर समा जाओगे। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है प्रभु। मेरी माँ की जान के आगे मेरा जीवन कुछ भी नहीं। पूछिए अपनी परीक्षा, मैं तैयार हूं। तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति किसकी है, और वो कौन सा बोझ है जो मनुष्य को जीवित ही मार देता है? हे दिव्य देवता, इस संसार में सबसे तीव्र गति मनुष्य के मन की है। शरीर भले ही यहाँ खड़ा हो, लेकिन मन एक क्षण में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। और सबसे भारी बोझ मनुष्य के पाप और पछतावे का है। जब तक मनुष्य अपने पापों का बोझ ढोता है, वो जीवित होकर भी अंदर से मृत समान रहता है। अद्भुत! तुम्हारा उत्तर सत्य है। अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। वो कौन सी चीज है जो हार कर भी जीत जाती है, और वो कौन सी चीज है जो जीत कर भी सब कुछ हार जाती है? प्रभु, प्रेम और त्याग वो चीजें हैं
जो खुद को हार कर भी दूसरों का दिल जीत लेती हैं। मां अपने बच्चे के लिए खुद को हार जाती है, लेकिन वो जीत जाती है। और क्रोध व अहंकार वो चीजें हैं जिससे मनुष्य पूरी दुनिया को जीतकर भी अंत में स्वयं को पूरी तरह हार जाता है। साधु साधु, रामू, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा अत्यंत शुद्ध हैं। तुमने दोनों प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए हैं। लेकिन अब अंतिम प्रश्न नहीं, बल्कि एक अंतिम प्रतिज्ञा है। कैसी प्रतिज्ञा प्रभु? आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें यह दिव्य जल दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, जैसे ही धनपाल इस जल से मुक्त होगा, वो तुम्हें अपने गुप्त खजाने का पता बताएगा। तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा केवल दीन दुखियों, गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगाओगे। यदि तुम्हारे भीतर कभी भी लालच आया, तो वो सारा खजाना मिट्टी में बदल जाएगा और धनपाल वापस पत्थर का बन जाएगा। मैं अपने प्राणों की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु। मुझे महल नहीं चाहिए, ना ही सोने के महल। मुझे बस अपनी मां का स्वास्थ्य और अपने गांव के गरीबों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। मैं आपकी इस आज्ञा का सदा पालन करूंगा। तथास्तु, तुम्हारी प्रतिज्ञा अमर रहे रामू। ये लो दिव्य नीलकमल जल, इसे शीघ्र लेकर जाओ, क्योंकि भोर की पहली किरण फूटने वाली है। यदि सूर्य की किरणें उस पेड़ पर पहले पड़ गईं, तो जल बेअसर हो जाएगा। जैसे ही देवता ने अपने हाथ उठाए, रामू का मिट्टी का कलश अपने आप दिव्य नीले जल से भर गया। रामू ने भगवान को प्रणाम किया और कलश को सीने से लगाकर पहाड़ की ढलानों से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। समय बहुत कम था। आसमान में काले बादल छटने लगे थे और पूर्व दिशा से हल्की लालिमा उभरने लगी थी। तेज, मुझे और तेज दौड़ना होगा। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले मुझे उस जादुई पेड़ के पास पहुंचना ही होगा। हे विधाता, मेरे पैरों को टूटने मत देना। रामू के पैर पत्थर और कांटों से लहूलुहान थे, लेकिन उसका हौसला अडिग था। वो हवा की गति से दौड़ता हुआ वापस उसी घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जहां वो श्रापित पेड़ सदियों से उसकी राह देख रहा था। बस थोड़ा सा और। सूर्यदेव, अपनी किरणें अभी मत बिखेरना। बस कुछ पल और रुक जाइए। मैं पहुंच गया। रामू पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसके हाथ में मिट्टी का वो कलश पूरी तरह सुरक्षित था। जैसे ही वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो अद्भुत पेड़ था, आसमान का रंग गुलाबी से संतरी होने लगा था। भोर की पहली किरण बस पहाड़ों के पीछे से निकलने ही वाली थी। पेड़ बहुत व्याकुलता से उसकी राह देख रहा था। रामू, तुम आ गए। जल्दी करो बेटा, पूर्व दिशा में सूरज उग रहा है। अगर उसकी पहली किरण मुझ पर पड़ गई, तो मेरी मुक्ति का ये अंतिम मार्ग भी सदा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ बाबा, मैं आ गया। मैं आपके लिए नीलकमल झील का पवित्र जल ले आया हूँ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए बाबा। रामू ने बिना पल गवाए कलश के जादुई नीले जल को उस पेड़ की जड़ों और तने पर छिड़क दिया। जैसे ही वो पवित्र जल पेड़ की त्वचा से टकराया, पूरे जंगल में एक तेज नीली रोशनी का धमाका हुआ। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, उसके पत्ते सोने की तरह चमकने लगे और धीरे धीरे उसका कड़ा तना पिघलकर एक इंसानी रूप में बदलने लगा। हे परमेश्वर, मेरी चेतना, मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं वापस इंसान बन गया। मैं आजाद हो गया। सदियों के इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिल गई। प्रणाम बाबा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी पीड़ा का अंत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। रामू, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक देवदूत हो। आज तक इस जंगल में जितने भी लोग आए, उन्होंने केवल मेरे सोने के बारे में पूछा, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर एक पापी को जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। हर जीव में ईश्वर का वास होता है। लेकिन बाबा, मेरी माँ, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। हाँ रामू, मुझे सब याद है। सुनो, तुम्हारे टूटे हुए घर के पीछे जो पुरानी सूखी भूमि है, जहाँ कभी बरगद का एक सूखा ठूठ हुआ करता था, उसके ठीक नीचे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शुद्ध कमाई को गाड़ कर रखा था। वो सोने की मोहरों से भरा एक बहुत बड़ा घड़ा है। जाओ रामू, उसे खोद कर निकाल लो। वो सब अब तुम्हारा है। धन्यवाद बाबा, लेकिन मैंने झील के देवता को वचन दिया है कि मैं इस धन का उपयोग केवल अपनी माँ के इलाज
और गांव के गरीबों की भलाई के लिए करूंगा। मुझे पता है रामू, और यही कारण है कि तुम इस धन के असली हकदार हो। मैं भी अब अपनी बची हुई जिंदगी एक साधारण साधु की तरह बिताऊंगा और लोगों की सेवा करूंगा, ताकि मेरे बचे हुए पाप भी धुल सकें। विदा रामू। धनपाल रामू को धन्यवाद बोलता है और जंगल की ओर शांत कदमों से प्रस्थान कर जाता है। रामू बिना समय गवाए अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वो धनपाल के बताए स्थान को खोदता है। कुछ ही गहराई पर उसे सोने की मोहरों से भरा एक तांबे का बड़ा घड़ा मिलता है। रामू उसमें से कुछ मोहरें लेता है और तुरंत शहर की ओर दौड़ पड़ता है। वैद्य जी, मेरी माँ की सांसें रुकने वाली हैं। ये लीजिए सोने की मोहरें। मेरे साथ अभी मेरे गांव चलिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। अरे रामू, तुम्हारे पास इतनी मूल्यवान मोहरें कहाँ से आईं? खैर, ये सोचने का समय नहीं है। चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैद्य जी तुरंत रामू के साथ उसके घर पहुंचते हैं। वे सरस्वती की नाड़ी देखते हैं और उसे एक दुर्लभ जादुई जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं। कुछ ही घंटों में सरस्वती का बुखार उतर जाता है और वो अपनी आंखें खोल देती हैं। रामू बेटा, तू आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही थी और तूने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। हाँ माँ, मैं आ गया। अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हकीम जी ने कहा है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। माँ के ठीक होने के बाद रामू को झील के देवता को दिया गया अपना वचन याद आता है। वो धीरे धीरे गांव के उन सभी गरीब किसानों के घरों में जाने लगता है जो जमींदार भानु प्रताप के कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। वो चुपके से उनकी मदद करता है और जमींदार का सारा कर्ज चुकाने के लिए उन्हें सोने की मोहरें देता है। रामू बेटा, तू हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आया है। जमींदार कल हमारी जमीन हड़पने वाला था। इस सोने की मोहर से अब मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। नहीं काका, ये मेरा धन नहीं है। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो मुझे गरीबों की सेवा के लिए मिला है। आप बस जमींदार का सारा कर्ज चुका दीजिए और अपनी जमीन वापस ले लीजिए। धीरे धीरे गांव के सभी किसान जमींदार की हवेली पर पहुंचकर अपना अपना कर्ज चुकाने लगे। जमींदार भानु प्रताप और उसका मुनीम ये देखकर हैरान और परेशान हो गए कि जो गरीब दाने दाने को तरसते थे, उनके पास सोने की मोहरें कहां से आ रही हैं। मुनीम, ये क्या तमाशा चल रहा है? ये भिखारी किसान जो कल तक मेरे पैरों में गिरकर रोते थे, आज मेरी छाती पर सोने की मोहरें फेंक कर जा रहे हैं। इनके पास इतना सोना कहां से आ रहा है? मालिक, मैंने पता लगाया है। इन सब के पीछे वो लक्कड़हारा रामू है। वही इन सबको चुपके से सोने की मोहरें दे रहा है। रामू, उस भीख मंगे के पास सोना कहां से आया? कल रात तो वो मेरे यहाँ 50 रुपयों के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मुनीम, अभी मेरे लठैतों को तैयार करो। हम खुद रामू के घर जाएंगे और सच उगलवाएंगे। जमींदार अपने गुंडों के साथ रामू के घर पर धावा बोल देता है। वे रामू को पकड़ लेते हैं और उसकी माँ सरस्वती को डराने लगते हैं। बोल बे रामू, तेरे पास इतना सोना कहां से आया? तूने राजा का खजाना लूटा है या कोई चोरी की है? सच सच बता, वरना अभी तेरे इस घर को आग लगा दूंगा और तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगा। मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सोना मुझे उत्तर दिशा की पहाड़ों में स्थित नीलकमल झील के देवता के आशीर्वाद से मिला है। नीलकमल झील? सरकार, मैंने सुना है कि वो झील जादुई है। वहां कल्प वृक्ष जैसी शक्तियां हैं जो इंसान को अमर और अपरंपार धनवान बना सकती हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो तूने उस जादुई झील से थोड़ा सा सोना पा लिया और खुद को दानवीर समझने लगा। मुनीम, छोड़ो इस भिखारी को। अगर हम उस झील पर कब्जा कर लें तो हमें कभी किसी से कर्ज वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जमींदार और मुनीम अपने हथियारों के साथ उसी वक्त उत्तर दिशा के पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके मन में केवल असीमित लालच और घमंड था। वे बिना किसी नियम और सम्मान के नीलकमल झील के किनारे पहुंच जाते हैं। कहां है इस झील का जादुई देवता? बाहर आओ। मैं इस इलाके का जमींदार भानु प्रताप हूँ। मुझे सारा सोना और जादुई शक्तियां अभी के अभी सौंप दो, वरना मैं इस पूरी झील को सुखा दूंगा। हाँ,
बाहर आओ और हमारे मालिक के सामने नतमस्तक हो जाओ। उनके इस अपमानजनक व्यवहार और लालच को देखकर शांत नीलकमल झील का पानी अचानक खौलने लगा। पानी की भयंकर लहरें उठने लगी और बिजली कड़कने लगी। झील के बीच से दिव्य देवता अपने अत्यंत रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें अब अंगारे उगल रही थीं। मूर्ख और पापी मनुष्यों, तुम्हारी ये मजाल कि तुम इस पवित्र भूमि पर पैर रखकर अपनी गंदी जबान से मुझे आदेश दे रहे हो। तुम्हारा लालच और तुम्हारा पाप इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो देवता। मुझे वो सारा खजाना चाहिए जो तुमने रामू को दिया था, बल्कि उससे भी दुगना। रामू के पास शुद्ध हृदय और दूसरों के लिए करुणा थी, इसलिए उसे वरदान मिला। लेकिन तुम्हारे पास केवल दूसरों का लहू चूसने वाला लालच और घमंड है। लालची मनुष्यों का अंत केवल विनाश है। सरकार, मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये देवता बहुत क्रोधित है। नहीं, मैं बिना सोना लिए नहीं जाऊंगा। तुम दोनों कभी यहां से वापस नहीं जाओगे। जिस पत्थर जैसी क्रूरता के साथ तुमने गरीबों का शोषण किया है, आज से तुम दोनों उसी पत्थर का रूप बनकर सदियों तक इस झील के किनारे खड़े रहोगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे इस लालच के अंजाम को देख सके। जैसे ही दिव्य देवता ने अपनी उंगली जमींदार और मुनीम की ओर उठाई, वैसे ही उन दोनों के पैर जमने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे कड़ा होने लगा और देखते ही देखते वे दोनों डरावनी पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। हवा का एक तेज झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। भाइयों और बहनों, अब कोई भी जमींदार का गुलाम नहीं है। ये जमीन, ये खेत सब आपके हैं। हम सब मिलकर प्यार और भाईचारे से रहेंगे। गांव में अब खुशहाली थी। रामू और उसकी माँ सरस्वती सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे थे। रामू ने अपना वचन निभाया और उस धन से गांव में स्कूल, चिकित्सालय और कुएं बनवाए। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोया। उधर नीलकमल झील के किनारे खड़ी 2 पत्थर की मूर्तियां दुनिया को सदा ये सीख देती रहीं कि लालच का अंत केवल और केवल सर्वनाश होता है।